नमस्कार दोस्तों, मोमेंटम गेनर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का तरीका जानते हैं? इसके लिए हम इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जबकि ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म के लिए बाय या सेल करते हैं। ट्रेडिंग में हम इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस बाज़ार में 6 साल से हूं और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। आप ट्रेडिंग करने के लिए कैश में काम कर सकते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। बट आप बिगिनर हो तो मैं आपको कैश में काम करने की सलाह दूंगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। बट रिस्क बढ़ जाएगा तो आपका रिटर्न भी हाई रहेगा। दोस्तों, हम जिस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे वह है 200 EMA। दोस्तों, मैं इस स्ट्रेटजी पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। यह स्ट्रेटजी आज भी अच्छा वर्क करती है। यह इंडेक्स और स्टॉक दोनों में काम करती है। यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, किस स्टॉक या इंडेक्स में काम करती है, वह मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। 200 EMA स्ट्रेटजी के रूल जो आपके सामने हैं। यदि हम बाई साइड का ट्रेड लेते हैं तो इसका फर्स्ट रूल टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का होना चाहिए। प्राइस 200 EMA की लाइन के ऊपर फर्स्ट ग्रीन कैंडल होना चाहिए। सेकंड ग्रीन कैंडल पर ट्रेड लेंगे। यदि बिग ग्रीन कैंडल बनती है तो कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। ट्रेलिंग SL का यूज़ करके प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। यदि हम सेल साइड का ट्रेड लेते हैं तो इसका फर्स्ट रूल टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का होना चाहिए। प्राइस 200 EMA की लाइन के नीचे फर्स्ट रेड कैंडल होनी चाहिए। सेकंड रेड कैंडल पर ट्रेड लेंगे। यदि बिग रेड कैंडल बनती है तो कंसोलिडेशन के बाद प्राइस का रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होना चाहिए। ट्रेलिंग SL का यूज़ करके प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। SL कम से कम हिट हो, इसके लिए हम आने वाले दिनों में एडवांस ऑप्शन चेन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद कंसोलिडेशन हुआ और सेकंड रेड कैंडल पर ट्रेड लेने के बाद टारगेट 1:2 से भी अधिक का मिला। मैं आपको दोस्तों निफ्टी 50 में बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि हमारी स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखिए। दोस्तों, ये 200 EMA की लाइन जैसी ही बड़ी रेड कैंडल बनी, इसके बाद सेकंड रेड कैंडल ने जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक किया, हम इस ट्रेड में एंट्री लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री लेते, हमारा SL रहता है यहाँ तक का एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा मिला, 1:2 से भी अधिक का मिला। और दिखा देता हूँ बैक टेस्ट करके। यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 EMA की लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल के बाद जैसे ही सेकंड ग्रीन कैंडल ने इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक किया, हम ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेते। एंड देखिए दोस्तों, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पर हम एंट्री लेते, SL हमारे यहाँ तक रहता एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा मिला। एक शॉर्ट का ट्रेड भी दोस्तों, एक बड़ी रेड कैंडल के बाद सेकंड रेड कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक तो किया, बट SL बहुत बड़ा होता जाता है दोस्तों। इतनी बड़ी SL के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो ये ट्रेड नहीं बनता। यहाँ पर देखिए दोस्तों 200 EMA की लाइन, उसकी ऊपर ही ग्रीन कैंडल, इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग को जब सेकंड ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया इस पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर एंट्री लेते। इस पॉइंट पर हम एंट्री लेते
एसएल हमारे यहाँ तक गया था। स्टॉप लॉस एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना तेज़ी से बाजार ऊपर गया, कितना बड़ा टारगेट हमें इजीली अचीव हो जाता। बाजार वहाँ इस पॉइंट से बढ़ता ही गया। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट रेड कैंडल 200 EMA की लाइन के नीचे, जैसी सेकंड रेड कैंडल इसके नीचे स्टार्ट हुई बनना, हम यहाँ तक एसएल, यहाँ पर एंट्री लेते हैं हम। टारगेट देखिए दोस्तों, टारगेट बड़ा नहीं मिला, बट अगर होल्ड करते हम अगर, तो हमारा टारगेट यहाँ तक इजीली अचीव हो जाता है। इस पॉइंट पे देखिए दोस्तों 200 EMA की लाइन, इसके नीचे बड़ी सी रेड कैंडल ने जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक किया, हम ट्रेड में यहाँ पर एंट्री लेते, एसएल हमारे यहाँ तक का रहता। एंड टारगेट देखिए दोस्तों 182 से भी अधिक का टारगेट। इस पॉइंट पर 200 EMA की लाइन के नीचे एक रेड कैंडल के बाद सेकंड रेड कैंडल बनने लगी और फर्स्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक किया। यहाँ पर हम एंट्री लेते, यहाँ पर एसएल बहुत छोटा था इस ट्रेड में, और टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा टारगेट इजीली अचीव हो चुका है। आगे दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पर देखिए दोस्तों 200 EMA की लाइन, उसकी पर ग्रीन कैंडल पर हम ट्रेड नहीं लेंगे दोस्तों बाई साइड में, बट प्राइस ये टेस्ट करके आए नीचे इस पॉइंट तक, यहाँ तक लो बनाया, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, बस यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड लेते, हमें ऐसे यहाँ तक का रहता। एंड टारगेट देखिए दोस्तों कितना बड़ा, मतलब कितना ज़्यादा पैसा आपका बन जाता है इस ट्रेड में। इस पॉइंट पर देख लीजिए दोस्तों बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पर ब्रेक किया, हमें यहाँ पर ट्रेड में एंट्री करते हुए, हमारा एंट्री पॉइंट रहता है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, यहाँ पर एसएल रहेगा यहाँ पर। एंड टारगेट कितना बड़ा मिला, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड, बड़ी रेड कैंडल ने यहाँ पर इसे ब्रेक किया, यहाँ पर एंट्री लेते हैं हम। यहाँ पर एसएल भी छोटा जा रहा था इसका। टारगेट देखिए दोस्तों यहाँ तक इसका कैंडल ने लो बनाया है, 182 का टारगेट, इसमें भी आपको इजीली मिल जाता। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल पर हम वैसा ट्रेड नहीं ले सकते हैं, बट एक और ग्रीन कैंडल जैसे इस यहाँ पर ब्रेक किया इस पॉइंट पर, हाँ यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, हमारा एसएल यहाँ तक का रहता। एंड टारगेट कितना बड़ा मिला दोस्तों, 182 क्या 18245 तक का मिल गया हमें। और बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक रेड कैंडल बड़ी सी, इसके सेकंड रेड कैंडल ने इसकी क्लोजिंग को ब्रेक किया, यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। इस पॉइंट पर एसएल हमारे यहाँ तक रहता। एंड टारगेट देखिए दोस्तों आपके सामने ही है, कितना बड़ा टारगेट हमें मिला। और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी था, सपोर्ट लेवल तक का टारगेट हमें मिल जाता, हम एसएल को ट्रेल करते दोस्तों, तब हमें इतना बड़ा टारगेट मिलता। और दिखा देता हूँ एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर था, यहाँ तो ग्रीन कैंडल थी, यहाँ शॉर्ट का रेड कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक किया, यहाँ पर हम ट्रेड लेते, यहाँ हमारा ऐसा गया था।
एंड टारगेट 180 पर इजीली अचीव हो चुका है दोस्तों इस ट्रेड में भी। तो देखा दोस्तों आपने 200 EMA स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करती है, कितनी ब्यूटीफुली वर्क करती है। आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको निफ्टी में फिर निफ्टी एंड स्टॉक में भी यह स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।